नमस्कार। आप सभी का इस विचार क्रांति में स्वागत है। आज हम विचार करेंगे हम स्वावलंबी कैसे बने। हम अपने जीवन को, हम अपनी सोच को एक सही डायरेक्शन में कैसे ले जाएं। तो आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्वावलंबी हम कैसे बने। तो स्वावलंबी बनने के लिए हमें दो बातें, हमें उस पर विचार करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और वो दो बातें हैं, एक राइट नॉलेज और राइट पावर। तो एक राइट नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगा और राइट पावर हमें कहाँ से मिलेगी, इस पर हम विचार करेंगे। तो राइट नॉलेज, सही ज्ञान, तो हमारे अंदर हम पहचान भी नहीं पाते कि हम सही सोच रहे हैं, सही हमारे अंदर ज्ञान है या कि गलत है। तो सही नॉलेज हमारे अंदर कहाँ से आएगा, सही नॉलेज हम कैसे कर पाएंगे, राइट डायरेक्शन हम कैसे दे पाएंगे, अच्छा ज्ञान हम कैसे ले पाएंगे। तो वो होगा प्रतिदिन के स्वाध्याय से, महापुरुषों के सत्संग से, और अपना प्रतिदिन का एक नियम कर लेना चाहिए कि हमें इस टाइम प्रतिदिन हमें अपना स्वाध्याय करना है। और वो स्वाध्याय में सद्गुरुओं का स्वाध्याय होना चाहिए, महापुरुषों का, और अपनी जो वेदवाणी है, वेदों का, उपनिषदों का, गीता, ये बहुत ही हमारे जीवन के लाभदायक हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो गीता हो गई, उपनिषद हो गए और वेद हो गए, और हमारे जो जो भी महापुरुष हैं, जितने भी हमारे सद्गुरु हुए हैं, तो उनका सत्संग, ये हम अपने स्वाध्याय में उसको नियोजित करें, उसको अपने स्वाध्याय में उसको हम अपने सम्मिलित करें। जब हम अपने स्वाध्याय में, अपने अध्ययन में, प्रातः हो या सायं हो या किसी समय, दिन में किसी भी टाइम आपको समय मिले, आप उस टाइम, किसी टाइम आप शांत बैठ करके 1-2 घंटे अपना स्वाध्याय कीजिए, अध्ययन कीजिए, अच्छे अच्छे पुस्तकों का अध्ययन किया कीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए, उपनिषद का अध्ययन कीजिए। उससे हमें सही नॉलेज मिलेगी, एक सही डायरेक्शन मिलेगी, एक सही मार्ग मिलेगा। तो हमें स्वावलंबी बनने के लिए, अपने जीवन में आनंद से, खुश से रहने के लिए हमें नॉलेज की, वो भी सही नॉलेज की आवश्यकता है। अब वो हमें समर्थ गुरु से ही मिल सकती है, और अपने वेदों से, उपनिषद से, और अपनी गीता से, अपने ग्रंथों से ही मिल सकते हैं। तो उसको अध्ययन कीजिए, उसका अध्ययन जब हम करेंगे तो हमें सही नॉलेज मिलेगा। जब सही नॉलेज मिलेगा फिर हमें सही पावर मिलेगी, और सही पावर मिलने के लिए हमें परमात्मा का सानिध्य लेना पड़ेगा, हमें परमात्मा के सानिध्य में रहना पड़ेगा। हम कहते हैं कि अधिकतर हम प्रतिदिन हर कार्य में हम तो ईश्वर की ही आराधना करते हैं। हाँ, ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन जिस समय जिस कार्य को करते हैं उस समय उस कार्य की प्रधानता होती है, क्योंकि हम एक समय में एक ही कार्य कर पाते हैं। तो हमें ईश्वर के सानिध्य में बैठने के लिए, ईश्वर के निकट जाने के लिए हमें कुछ समय अपने कार्यों से अतिरिक्त निकालना पड़ेगा। चाहे आप प्रारंभ में 10 मिनट का निकालें, या आधा घंटा, या 1 घंटा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, लेकिन आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। हम लोग ऐसे कह देते हैं कि हम प्रतिदिन जो भी दिन भर कार्य करते हैं वो सब कुछ भगवान की ही पूजा है, वो सब कुछ भगवान का ही भजन है। हाँ, भगवान का भजन
है, भगवान के भजन से ही करना है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि एक समय में किसी एक कार्य को ही हम मुख्य रूप से कर पाते हैं। अब जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, हम अपनी किसी गाड़ी से जा रहे हैं, तो हम स्वयं ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उस समय जब जा रहे हैं तो उसमें ड्राइविंग करना वो प्रधानता है। उस समय हम ड्राइविंग के साथ साथ फोन में बात भी कर लेते हैं, कुछ आसपास कुछ रखा है खाने का हम खा भी लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, सब कुछ थोड़े थोड़े कार्य हम कर लेते हैं। लेकिन उस समय जब हम किसी मार्ग को तय कर रहे हैं, किसी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, तो उस समय हमारा ये ड्राइविंग वो हमारी प्रधानता होती है। लेकिन हम खा तो लिए, हम बात भी कर लिए, लेकिन हमारा ध्यान जो होता है वो ड्राइविंग में होता है। वो हमारा ध्यान जो होता है वो स्टीयरिंग को मोड़ने में होता है। उसी प्रकार हमारा ये जीवन है। अगर हम प्रातः या सायं ईश्वर के सानिध्य में बैठने के लिए एकाग्र होकर के कुछ समय अगर हम अपना अध्ययन ना करें, थोड़ा सा ध्यान ना करें, स्वाध्याय ना करें, तो वो जो भी कार्य आगे हम कर पाएंगे तो उतनी प्रधानता से, उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमें शक्ति चाहिए कार्य को करने के लिए वो हमारे पास नहीं रहेगी। किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है। और वो पावर हमें ध्यान से मिलता है, हमें स्वाध्याय से मिलता है, हमें ईश्वर के सन्निकट बैठने से मिलता है। ईश्वर के सन्निकट कब बैठेंगे? जब हम सभी वृत्तियों को शांत करके, अपने सभी विचारों को शांत करके, और जब अपने आप को, अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करते हुए और ईश्वर से कहेंगे जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो आपके ही बदौलत हो रहा है। मैं एक हाथ भी उठा रहा हूँ, मैं हाथ भी उठा रही हूँ, तो वो सब कुछ आपकी ही बदौलत है। यानी कि उसको, अपने जीवन को, अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देना। जब हम ऐसे समर्पण की भावना लाते हैं, जब हम उसके प्रति एक पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो हमें एक अलौकिक शक्ति मिलती है। अब वो ऐसी शक्ति होती है कि हम केवल उसको अनुभव कर सकते हैं। अंदर से एक ऐसी शक्ति निकलती होती है जो हमारे आसपास सभी को एक आप्लावित करती है, सभी को आनंदित करती है। हम देखते हैं अगर हम अंदर से क्रोधित होते हैं तो हमारे पास में रहने वाला व्यक्ति भी वो हमसे इरिटेट हो जाता है। हम कभी किसी से बात करते हैं तो अगर वो, उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति नहीं होती, अगर वो सात्विक और सात्विक प्रवृत्ति वाला नहीं होता, तो उससे थोड़े ही समय में हम इरिटेट हो जाते हैं, थोड़े ही समय में हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें स्वावलंबी बनने के लिए, हमें सही मार्ग तय करने के लिए हमें सही नॉलेज और सही पावर की, राइट नॉलेज, राइट पावर की आवश्यकता है। तो हमने देखा कि पावर हमें ईश्वर के सानिध्य में रहने से मिलेगा। सायं या सुबह, सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 4 बजे का जो समय है वो बिल्कुल शांत का समय होता है, एक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। कहा जाता है कि कुछ भी कार्य करना है, कहीं जाना है तो सुबह चले जाना, क्योंकि वो रास्ता खाली होता है। कहीं लंबे सफर करनी है तो प्रायः लोग प्रातः काल उठ करके उस सफर को तय करते हैं। कुछ भारी कार्य करना हो, कुछ याद करना हो, कुछ स्मरण करना हो, तो कहा जाता है कि प्रातः उठ करके स्मरण करो। क्यों? क्योंकि उस समय जो माहौल होता है वो बिल्कुल शांत होता है। उस समय एक अलौकिक शक्तियां निर्झर होती रहती है। उस समय एक दिव्य शक्तियां हमें मिलती हैं। तो हमें उस समय स्वाध्याय करना चाहिए। उस समय हमें अपने अंदर पावर, अपने अंदर शक्ति ग्रहण करनी चाहिए, जिससे कि हम पूरा दिन उस शक्ति से कार्य कर सके,
हम अपने पूरा दिन अपने शरीर को लगा सके कार्यों में। तो उस कार्यों में लगाने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें सही नॉलेज और सही पावर की आवश्यकता है। तो पावर हमने देखा कि ईश्वर के सानिध्य में ध्यान से, भजन से, ईश्वर का अनुभव करने से, जब हम अपना जीवन, अपने आप को उस पर समर्पित करेंगे, उस पर न्यौछावर करेंगे, तो वो ईश्वर से हमें इतनी अलौकिक शक्ति मिलेगी, इतना सुकून मिलेगा जिसका हम कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। एक बार करके देखना चाहिए। अगर हम एक बार करेंगे, ध्यान से करेंगे, उस पर स्थिर हो करके, बैठ करके करेंगे, तो हम प्रतिदिन करना सीख जाएंगे। क्योंकि हम सभी को एक आनंद चाहिए, हम सभी को सुख चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इस क्लास में पहुंच जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं आनंद में हो जाऊंगा। मैं उस क्लास में पहुंचूंगा तो मैं आनंद में हो जाऊंगा। फिर सोचते हैं मैं बोर्ड परीक्षा पास कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो भी हो गया। फिर भी हम खुशी को ढूंढते हैं। फिर हम सोचते हैं कॉलेज को पार कर लेंगे, फिर मैं खुश हो जाऊंगा, वो भी हो गया। उसके बावजूद भी हम खुशी ढूंढते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं जॉब मेरी लग जाएगी, मैं अच्छे से सैलरी मुझे मिलने लग जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं बहुत आनंद में हो जाऊंगा, वो भी हो गया। सैलरी भी अच्छी हो गई, उस सैलरी से मकान भी अच्छा खरीद लिया, गाड़ी भी अच्छी आ गई, परिवार भी खुशहाल हो गया, परिवार भी, रिलेशन भी कई सारे जुड़ गए, सब कुछ, कई सारे रिलेशन मिल गए, कई सारों से संबंध जुड़ गए। इसके बावजूद भी हम अंततः खुशी को ही ढूंढते रहते हैं। अब वो खुशी वो दूर ही दूर जाती रहती है। जितना दूर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, खुशी उससे 4 कदम आगे बढ़ जाती है। आप भी अनुभव करते होंगे, सभी लोग इस पर विचार करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम आगे छोटे छोटे हमारे विचार होते हैं, छोटी छोटी हमारी सोच होती है, और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बड़े विचार होते हैं, हम बड़े सुख को ढूंढते रहते हैं। तो कहीं सुख कहीं बाहर नहीं है। अगर सुख बाहर होता तो हम सबको सुख मिल जाता। जो हम सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो भी कर लिया, मैं ये हो जाऊंगा, वो भी हो गए, मैं ये कार्य कर लूंगा, वो भी कार्य कर लिया, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है कि सुख बाहर नहीं है। अगर सुख बाहर होता, इतना लोगों के पास ऐश्वर्य है, धन है, तो बाहर से खरीद लेते। लेकिन सुख, आनंद कहीं बाहर से कितना भी आप पैसा लुटा दो, कितना भी आप ऐश्वर्य लुटा दो, कितने ही आप साधु संतों के पास चले जाओ, जो तांत्रिक इत्यादि होते हैं, जो हाथ देखते हैं, आपका भविष्य बताते हैं, कितना भी उनके आगे पीछे घूमते रहो, आपको वो घुमाते रहेंगे, आप घूमते रहेंगे, आपको वो घुमाते रहेंगे, लेकिन आपको कहीं सुख का, आनंद का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुख बाहर है ही नहीं, सुख तो अपने अंदर है। हमारा जो सुख है, हमारे अंदर की जो प्रसन्नता है, शांति है, वो हमारे ही अंदर है। अगर हम इसको पहचान लें, एक तो हम बाहर होकर के जीते हैं और एक हम अंदर होकर के जीते हैं। योगी में और भोगी में, दोनों में एक ही अंतर है। योगी हमेशा अंदर होकर के जीता है, वो अंदर से शक्ति लेकर के जीता है, अंदर से शक्ति को अनुभव करके वो बाहर का कार्य करता है। लेकिन भोगी जो होता है वो बाहर की शक्ति लेकर के अंदर की शक्ति को पावरफुल करना चाहता है, लेकिन कभी नहीं हो सकता। अगर हम चाहें कि हम बाहर का जितना भी वातावरण है, बाहर के जितने भी लोग हैं,
हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे आसपास हमारे पड़ोस के लोग हैं, वो सब हमारे अनुसार हो जाए या कि हम उनके अनुसार हो जाए। दोनों में से अगर कोई एक भी हो जाए, हमारा जीवन बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा, बहुत ही आनंदित हो जाएगा, बहुत ही हैप्पीनेस हो जाएगा। दोनों में निर्भर है हमारा जीवन। या तो बाहर की परिस्थिति सही हो जाए या हमारे अंदर की स्थिति सही हो जाए, हमारा मन सही हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी। अगर हम चाहेंगे कि बाहर के जितनी भी परिस्थिति है, बाहर के जितने भी हमारे संबंध हैं, जितने भी हमारे रिलेशन हैं, जितना भी हमारा आसपास का वातावरण है, सब मेरे अनुसार हो जाए, तो वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और जब वो कभी होगा नहीं और हम उस पर डिपेंड हो रहे हैं, हम बाहर के वातावरण पर, हम बाहर के लोगों पर डिपेंड हो रहे हैं, तो फिर हम कैसे आनंदित हो पाएंगे? हम अपने मार्ग को सही कैसे ले पाएंगे? हम अपनी सोच कैसे सही कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर किसी से कोई उदास है, कोई क्रोधित है, कोई निराश है, अगर उससे पूछा जाए कि भैया क्या हुआ, क्यों निराश हो, क्यों क्रोधित हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, उससे यही जवाब मिलेगा, मेरे को उसने ऐसे कह दिया, मुझे उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मैं गुस्सा हूं, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे साथ उन्होंने बहुत बुरा किया इसलिए मैं नाराज हूं। तो उनकी नाराजगी का, उसके क्रोधित होने का, उसके निराश होने का कारण कौन बन रहा है? बाहरी व्यक्ति। वो सोच रहा है कि वो सही हो जाएगा तो मैं सही हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दूसरे को सही करने में लगे रहते हैं। अगर वही एनर्जी, वही समय, वही पावर अगर हम अपने को सही करने में लगा लें, तो हम मनुष्य का जीवन बहुत ही उज्जवल और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम फिर कभी किसी से शिकायत नहीं करेंगे, हम कभी किसी से को आरोपित नहीं करेंगे, हम कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। हम आरोपित कब करते हैं? जब हम दूसरे को, अपनी खुशी का कारण किसी दूसरे को समझते हैं। लेकिन वो योगी और भोगी में यही अंतर है। योगी कभी भी किसी दूसरे पर आरोपित नहीं करता। अपने जीवन की जिम्मेदारी, अपने आनंद की, अपने खुश रहने की, अपने आप को बढ़ाने की जिम्मेदारी वो स्वयं लेता है। अगर वो स्वयं लेकर के चलता है तो उसके अंदर स्वयं भी, उसके अंदर से ऑप्शन निकलते हैं, उसके अंदर स्वयं करने की शक्ति होती है, पावर होती है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ही करना है। आप एक छोटे से कार्य के लिए ही सोच लीजिए। अगर एक कोई छोटा सा कार्य है, अगर उस कार्य को करने के लिए कई सारे लोग होते हैं, तो हम सोचने लग जाते हैं कि वो कर लेगा, वो कर लेगा, मैं क्यों करूं? इतने 4 लोग हैं एक कार्य को करने के लिए, तो मैं क्यों करूं? 3 लोग तो कर ही लेंगे। फिर इस वजह से वो कार्य भी छूट जाता है। इसी प्रकार वो व्यक्ति भी सोचता है कि वो 3 लोग हैं, मैं चौथा हूं, तो मैं क्यों करूं? वो 3 लोग कर लेंगे। इसी क्रम से बारे बारे से वो चारों सोचते गए, विचारते गए कि मैं उस कार्य को क्यों करूं? वो 3 लोग कर लेंगे। मैं उस कार्य को करूं, क्यों करूं? वो 3 लोग कर लेंगे। अंततः वो कार्य छूट ही जाता है। तो जब हम किसी और के भरोसे होते हैं, किसी और पर डिपेंड होते हैं, तो वो कार्य हमेशा छूट जाता है, वो हमेशा कार्य होने से बच जाता है। तो वैसे ही हमारे अंदर का भविष्य है, हमारा भविष्य है, हमारे जीवन का भविष्य है। हमारे जीवन को बनाने वाला, हमारा भविष्य बनाने वाला कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं।
और हम अपने भविष्य को बचपन से ही, हमें इसको सिखाने वाला कोई स्कूल नहीं मिला, इसको सिखाने वाला हमें कोई कॉलेज नहीं मिला, कोई विद्यालय नहीं है कि हम अपने भविष्य को कैसे बनाएं। जितने भी हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, जितने भी हम विद्यालयों में पढ़ते हैं, वो केवल और केवल बाहर की वस्तुओं पर डिपेंड होकर के हम अपना भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हमें ये बात पता चल जाए कि अपने भविष्य को बनाने वाले हम स्वयं हैं, जैसे कि इस एक कार्य को करने के लिए 4 लोग हैं, वो चारों लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे की राह देख रहे हैं कि वो करेगा मैं क्यों करूं, वो करेगा मैं क्यों करूं। तो उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन को दूसरे पर डिपेंड कर देंगे कि वो ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो मुझे ऐसे वाणी बोलेगा, मेरे से प्रेम से बोलेगा, मेरे से अच्छे से बोलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो मेरे लिए इतना कार्य कर देंगे तो मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीजें हम दूसरे पर डिपेंड होकर के अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्वावलंबी होने का एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है हमारी सोच। हम अपनी सोच पर हम निर्भर रहे, हम अपने आप पर निर्भर बने, हम स्वावलंबी बने। अब स्वावलंबी हम अपनी सोच से बन सकते हैं कि हमें अपने कार्य को करने के लिए, हम अपने भविष्य के निर्माता हम स्वयं हैं। अगर हम बाहर पर डिपेंड हो जाएंगे तो बाहरी दुनिया तो कभी हमारे अनुसार होगी नहीं, लेकिन हम भी उस पर डिपेंड होते हुए हम अपना समय यूं ही गवा देंगे, यूं ही हमारा समय निकल जाएगा और फिर हम पछताते रहेंगे, अपनी खुशी दूसरे पर ढूंढते रहेंगे और हमेशा दुखी, निराश, लाचार, असहाय बन करके रह जाएंगे। तो हम इस दुख से, लाचारी से, बेबसी से हम बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी हम स्वयं लें। अगर हम हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेना सीख जाएगा, हर एक व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्वयं सीख जाएगा, तो कभी कोई गरीब नहीं रहेगा। आज जितनी गरीबी है हमारे भारत में, जितनी लाचारी है हमारे आज भारत में, हम सबके जीवन में, तो हम सबके जीवन की लाचारी का, हम सबके जीवन की गरीबी का, बेबसी का हम स्वयं कारण है। अगर हम स्वयं अपने आप को कारण समझेंगे तो उसी दिन से हमारा जीवन सही होने लग जाएगा, उस दिन से हमारा मार्ग सही होने लग जाएगा। अगर हम किसी कार्य को हम स्वयं पर ले लेते हैं, अगर जैसे मैंने कहा कि वो 4 लोगों पर एक कार्य डिपेंड है, अगर उस कार्य में 4 लोग शामिल ना हो, केवल मैं अकेला हूं, मुझे पता है कि ये कार्य है, करना है और बाकी मेरे साथ कोई भी नहीं है, उसे हम कर देते हैं। लेकिन जब हमारे सामने 4 ऑप्शन दिखते हैं तो हम फिर ढीले हो जाते हैं। तो हम अपने जीवन की जिम्मेदारी, हम अपने भविष्य की जिम्मेदारी हम स्वयं पर ले और अब स्वयं पर ले करके अपने जीवन को उज्जवल बनाए, स्वावलंबी बने। स्वावलंबी बनने के लिए सही नॉलेज और सही पावर की आवश्यकता है। जो सही नॉलेज हमें स्वाध्याय से मिलेगा और सही पावर हमें ईश्वर के भजन से, ध्यान से मिलेगा। अब वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में होता है। हम ब्रह्म मुहूर्त में करें, अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। शांति शांति शांति। ओम।